हेलो अमेजोन सेलर, एक बात सिंपली सोचो। आप अगर अमेजोन पे डेली एड्स चला रहे हो, स्पेंड हो रहा है, इंप्रेशन भी आ रही है, क्लिक्स भी आ रही है, बट सेल्स आइदर स्टक है या तो फिर कंपटीटर लेके जा रहा है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट क्या होता है? जब आपको लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी वो बंदा ऊपर क्यों है? So let me tell you something very honestly, 99% Amazon sellers गलत जगह फाइट करते हैं। वो लोग बीड ज्यादा कर रहे हैं, इमेजेस बार बार चेंज कर रहे हैं, एड्स के हैक्स ढूंढ रहे हैं, बट एक चीज इग्नोर कर देते हैं, कंपटीटर का लिसनिंग। और अगर आप अपने कंपटीटर से सीखना स्टार्ट कर दो तो आपको अमेजोन का सबसे पावरफुल शॉर्टकट मिल जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा माय 5 मिनट कंपटीटर लिसनिंग ऑडिट फ्रेमवर्क, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ बिफोर स्केलिंग एड्स। नो टूल्स ओवरलोड, नो थियरी, प्योर प्रैक्टिकल। सेलर्स क्यों फेल होते हैं? नंबर 1, मोस्ट अमेजोन सेलर्स ये मिस्टेक करते हैं। वो एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बेटर है तो सेल्स तो होनी ही चाहिए। बट अमेजोन डजंट रिवॉर्ड बेटर प्रोडक्ट्स, अमेजोन रिवॉर्ड्स बेटर लिसनिंग। कस्टमर आपका प्रोडक्ट फिजिकली कभी टच नहीं करता, उसका डिसीजन सिर्फ 5 चीजों के बाद ऑन बेस्ड होता है। फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड टाइटल, थर्ड इमेजेस, फोर्थ बुलेट पॉइंट्स एंड रिव्यूज। और गैस व्हाट, ये सारी चीजें आपके कंपटीटर ऑलरेडी क्रैक कर चुका होता है। तो लॉजिकल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाई रीइन्वेंट द व्हील व्हेन द मार्केट हैज ऑलरेडी शोन यू व्हाट वर्क्स। मैं कंपटीटर ऑडिट को 5 सिंपल स्टेप में तोड़ता हूँ। फर्स्ट, कीवर्ड, वो रैंक किस चीज के ऊपर कर रहा है। सेकंड, टाइटल, स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी क्या है उसका। थर्ड, इमेजेस, कन्वर्जन किलर्स वर्सेस कन्वर्जन बूस्टर्स। फोर्थ, बुलेट्स, फीचर्स या तो फिर बेनिफिट्स। एंड फिफ्थ वन, रिव्यूज, कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं। एंड दैट इज योर गोल्ड माइन। अगर आप ये 5 चीजें क्लियरली समझ गए तो एड्स चलाना ही आसान हो जाता है। सो चलो एक एक करके डीप डाइव करते हैं। फर्स्ट इज कीवर्ड्स, मींस रैंकिंग का सोर्स। सबसे पहला स्टेप, कंपटीटर का लिसनिंग ओपन करो। अपने आप से एक सवाल पूछो, ये बंदा किस कीवर्ड पे सेल ले रहा है। एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस इज, लिसनिंग का मेन टाइटल कीवर्ड नोट करो, उनके बाद बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन स्कैन करो। बैकएंड कीवर्ड का इनडायरेक्ट आइडिया लो, फिर उस कीवर्ड को अमेजोन सर्च के ऊपर टाइप करो एंड चेक करो कि वो पेज 1 पे है या नहीं। स्पॉन्सर्ड प्लस ऑर्गेनिक दोनों में दिखता है या नहीं। इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट हियर इज, मैं किस कीवर्ड पे रैंक करना चाहता हूँ, कस्टमर किस कीवर्ड से बाय कर रहा है। एड्स भी वहीं विन करती है जहां पर ऑर्गेनिक इंटेंट स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड इज टाइटल स्ट्रक्चर, मींस एसईओ प्लस साइकोलॉजी। अब टाइटल देखो, सिर्फ ये मत देखो कि कीवर्ड डाला है या नहीं, ये देखो कि कीवर्ड प्लेसमेंट कहाँ पर है, ब्रांड का रोल क्या है, बेनिफिट क्लियरली उसने मेंशन किया हो रहा है या नहीं है। हाई कन्वर्टिंग टाइटल्स का पैटर्न होता है प्राइमरी कीवर्ड प्लस कोर बेनिफिट प्लस डिफरेंशिएटर एंड प्लस ट्रस्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जेनरिक टाइटल बिल्कुल भी नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग टाइटल आपको लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम सोल्व करे, स्कैनेबल हो, मोबाइल पे क्लियर दिखे। अगर कंपटीटर का टाइटल ज्यादा क्लियर है तो एड्स का सीटीआर ऑटोमेटिकली उसका बेटर होगा। थर्ड नंबर इज इमेज स्ट्रेटेजी, योर साइलेंट सेल्समैन। इमेजेस सेल्स साइलेंटली। कस्टमर पहले इमेजेस देखता है, फिर वो टाइटल को पढ़ता है। ऑडिट करते वक्त ये पूछो, अपने आप से पूछो या तो उनको पूछो लिसनिंग को, मेन इमेज क्लीन है या क्लटर्ड है, लाइफस्टाइल इमेज है या सिर्फ प्रोडक्ट से, कंपैरिजन इमेज है या नहीं है,
इंफोग्राफिक्स रीडेबल है या कंफ्यूजिंग है? सो व्हाट इज द गोल्डन रूल? ब्यूटीफुल इमेजेस बिल्कुल भी नहीं, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजेस होनी चाहिए। अगर कंपटीटर की इमेज कस्टमर के पेन को इंस्टेंटली हिट कर रही है तो एड्स से आने वाला ट्रैफिक वहीं पे कन्वर्ट करेगा। फोर्थ नंबर इज बुलेट पॉइंट्स, फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स। ये मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है। बुलेट्स पढ़ो और ये आइडेंटिफाई करो कि सिर्फ फीचर्स लिखा है कंपटीटर ने या फीचर्स प्लस बेनिफिट दोनों एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील यूज नहीं करके आप क्या कर सकते हो? फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील, रस्ट फ्री, सेफ फॉर डेली यूज, लाइक दैट। कस्टमर यही नहीं पूछता कि व्हाट इज द प्रोडक्ट मेड ऑफ। कस्टमर पूछता है मेरे लाइफ में ये प्रोडक्ट क्या इंप्रूव करेगा। अगर कंपटीटर ये गेम जीत जाता है और आप सिर्फ स्पेसिफिकेशन लिख रहे हो तो एड्स का एकोस हाई ही जाने रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। नाउ पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ इज रिव्यूज, फ्री मार्केट रिसर्च। अब सबसे पावरफुल सेक्शन रिव्यूज। ये अमेज़न का फ्री कंसल्टेंसी सिस्टम है। दो चीजें नोट करो। फर्स्ट, कस्टमर किस चीज की तारीफ कर रहा है एंड सेकंड, कस्टमर किस चीज से परेशान है। कंप्लेंट्स इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल साइज है देन बेटर साइजिंग गाइड, पैकेजिंग वीक है मीन्स स्ट्रॉन्गर पैकेजिंग, इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है मीन्स इमेज बेस्ड इंस्ट्रक्शन। अगर आप कंपटीटर के नेगेटिव रिव्यूज को फिक्स कर दो तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सुपीरियर बन जाता है। नो प्राइस वॉर नीडेड, कभी नहीं करना है। So let's putting it all together, gap strategy। अब सब नोट्स को एक जगह रखो। आस्क योरसेल्फ, मैं कौन से कीवर्ड बेटर टारगेट कर सकता हूँ। सेकंड, कौन सा बेनिफिट कंपटीटर्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कौन सी इमेज कस्टमर के पेन को मिस कर रही है। दैट गैप इज इक्वल टू योर अनफेयर एडवांटेज। और जब लिसनिंग स्ट्रांग होती है, CTR इम्प्रूव होता है, कन्वर्जन इम्प्रूव होता है एंड एड्स का एकोस नेचुरली ड्रॉप होता है। एड्स ऑप्टिमाइजेशन लिसनिंग के बाद होती है, पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सच में कंपटीटर को बीट करना चाहते हो तो उसे इग्नोर मत करो, उसे स्टडी करो, उसे समझो और फिर उससे बेटर बनो। मैं पर्सनली एक स्ट्रक्चर्ड कंपटीटर ऑडिट टेम्पलेट यूज करता हूँ जो हर प्रोडक्ट लॉन्च और स्केल से पहले अप्लाई करता हूँ। सो इफ यू वांट द SOP फॉर दिस प्रोसेस देन कमेंट विद द कंपटीटर ऑडिट, आई विल सेंड यू ए कंप्लीट SOP। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ सिर्फ थियरी बिल्कुल भी नहीं, रियल अमेज़न प्रॉब्लम्स के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर मिलते हैं वीडियोस हम बनाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग।